हाय गाइस। मल्टीबैगर स्टॉक्स पिक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ पेशेंस के साथ स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और एक गुड हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कंपनी को आपको पकड़ के रखना चाहिए। क्योंकि जो मल्टीबैगर बनेगा वो 3 महीने में बनेगा क्या 1 साल में बनेगा, उसका कोई टाइम हॉरिजॉन्टल कोई नहीं जानता है। अब पी एक्सपेंशन, पी कॉन्सेंट्रेट, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं जैसे मल्टीबैगर बनाया, मेरा जो 5 साल से ज़्यादा मैं स्टॉक मार्केट में बिताया हूँ, लेकिन तब भी मैं 4 मल्टीबैगर बनाया। तो मैं उसमें से आपको थोड़ा लेसन भी दूंगा और आपको कैसे स्टॉक पिक करने चाहिए उसका भी मैं बीफ एक और भी और आइडिया दूँगा। तो मैं जब से चालू किया तो मेरा पहला जो स्टॉक था जिसमें मैं मल्टीबैगर बनाया था वो था सी डी एस एल। तो सी डी एस एल मुझे पिक करने का जो सिंपल सा एक रीज़न था कि एक मोनोपोली बिजनेस था और उस टाइम में इंडस्ट्रियल रजिस्टर्ड नहीं था। तो मैं देख रहा था कि हाँ कंपनी ठीक ठाक है, कंपनी में मोनोपोली है, बट उतना मैं कुछ रिसर्च नहीं किया था क्योंकि मैं उस टाइम में इनिशियल मेरा दिमाग था। बट मैं पैसा क्यों बनाया, जब मैं 1 साल बाद में एनालाइज किया उस समय मुझे पता चला कि कंपनी में जिस टाइम में मैं एंट्री किया था उस टाइम में कंपनी का परफॉर्मेंस एकदम बकवास था। -8% टॉप लाइन ग्रोथ में 2023 का जनवरी टू मार्च महीने में मैं एंट्री कर रहा था उस स्टॉक में। तो मैं उसका प्रीवियस क्वार्टर देख रहा था तो परफॉर्मेंस करता था। तो आज के दिन में मैं ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन उस समय मैं पैसा इसीलिए बनाया क्योंकि मैं देख रहा था उसका नेक्स्ट क्वार्टर से कंपनी ने ग्रोथ करना चालू कर दिया था। एंड नेक्स्ट क्वार्टर ग्रोथ किया, उसके बाद फिर से ग्रोथ मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में उसका टॉप लाइन जो ग्रोथ था वो इम्प्रूव होते गया। आप सभी को एक सिंपल सा मैं बात बोल सकता हूँ, जो भी कंपनी में आप देखना कि टॉप लाइन पेस ऑफ ग्रोथ रेट इम्प्रूविंग एंड अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर जा रहा है। पहले कंपनी 10% से गो कर रहे, अभी 20% से गो करे, वहाँ उस टाइप का बिजनेस मॉडल का आपको ज़्यादा चांसेस मिलता है कि मल्टीबैगर बनाने का, रेदर दैन जो कंपनी में आप देखना कि सेल्स पेस डाउन हो रहा है। तो मैं ऑलवेज रेफर करूँगा जो कंपनी में आपका टॉप लाइन जो ग्रोथ रेट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और नहीं तो मेंटेन कर रहा है, तो आपको उस टाइप का कंपनी पकड़ के रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, जो स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। तो सी डी एस एल का जो जर्नी था मेरा, मैं जनवरी टू मार्च में 2023 में एंट्री किया था और मेरा जो होल्डिंग पीरियड था वो 2 ईयर अप्रॉक्स था। तो जब मैं एग्जिट किया था उस टाइम में उसका भी रीज़न था क्यों स्टॉक सेल किया था, क्योंकि मैं एफ आई 2025 में मैं देख रहा था कि कंपनी का Q4 मतलब Q3 का जो अपडेट आया था उसमें टॉप लाइन ग्रोथ डाउन हो गया था, वो 30% आ गया क्योंकि कंपनी तो मैं बोला नेगेटिव था, नेगेटिव से पॉजिटिव गया। अबव एवरेज मतलब 30-50% ग्रोथ से कंपनी चल रहा था, बट उस टाइम में कंपनी 52 बैक टू मतलब 50% ग्रोथ से अगेन कम बैक टू 30% ग्रोथ, जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए मैं उस स्टॉक से एग्जिट किया। बट अगेन कंपनी उसके बाद से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। इफ़ कंपनी अगेन मतलब इम्प्रूविंग वहाँ से फिर से पकड़ लो, नेगेटिव 30% गया, बट अगेन वो 50% में चला जाता, मैंने जो एग्जिट किया वो मेरे लिए गलती हो जाता क्योंकि शायद बाद में आ जाता। लेकिन मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे मेरा कैपिटल को एक क्वार्टर खराब करने के बाद भी होल्ड नहीं करना है, मुझे दूसरा अपॉर्चुनिटी में जाना है। क्योंकि नेक्स्ट बार जैसे मैं अभी शॉर्ट आपको इंसिडेंट बोल सकता हूँ, जैसे टाइमेक्स का मैं होल्डिंग कर रहा था, वो बहुत अच्छा है मतलब मेरे पोर्टफोलियो में था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कंपनी का धीरे धीरे पेस ऑफ सेल ग्रोथ कम डाउन हो रहा है, बट कंपनी कंट्रोल नहीं करता है, मुझे उतना मतलब मैनेजमेंट का मैं साउंड नहीं मतलब सुन नहीं पाता। तो इसीलिए क्या, जब पेस ऑफ सेल ग्रोथ डाउन हो रहा था इसलिए मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने एग्जिट किया जब 30% से नीचे वो ग्रोथ किया। तो बट अगेन लास्ट क्वार्टर में आप सभी ने देखा होगा कि कंपनी ने बहुत तगड़ा ग्रोथ किया है। तो ये वाला जो ग्रोथ हुआ है, मैं उसके बाद मुझे पता चला कि कंपनी प्राइवेट कॉल कर लेता है। इस बार मैं प्राइवेट कॉल में अटेंड किया था और उसमें इतना बुलिशनेस मुझे रिव्यू दिखा कि मैं इसीलिए सोचा कि प्राइवेट कॉल भी आपको अटेंड करना चाहिए किसी भी हालत में। तो मैं जो दूसरा कंपनी में जहाँ पर मैं मल्टीबैगर बनाया वो था एथर एनर्जी। एथर आप सभी को पता है, मैं एक डिटेल्स वीडियो भी एथर एनर्जी को लेकर बना के रखा हूँ। तो एथर एनर्जी एक हाई लीडिंग कंपनी है जिसमें मैं लास्ट ईयर ही एंट्री किया था और अभी से वो 100% से ऊपर ही वो रिटर्न देके मुझे बैठा है। तो उसमें एक ही सिंपल सा बात था, टेलविन इंडस्ट्री है, पेस ऑफ सेल ग्रोथ मेंटेन कर रहे हैं और अभी रिसेंट बहुत ज़्यादा टेलविन है, मतलब इसके रिगार्डिंग कंपनी बहुत अच्छा मुझे परफॉर्मेंस दे रहा है क्योंकि बहुत बढ़िया कंपनी ग्रोथ कर रहा है आज के हिसाब से। तो इसीलिए कंपनी का जो मोमेंटम वगैरह है, शायद इसका जो आगे जाते हुए पेस ऑफ सेल ग्रोथ डाउन हो जाए, व्हीकल उतना ना बेचे तो उस समय मुझे निकलना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि आज है मतलब वो मेरे साथ ज़िंदगी है। स्टॉक के साथ कभी भी मतलब अटैच मत होना। आप उसको यूज़ करो पैसा बनाने के लिए, बट उसके साथ रहने के लिए नहीं। तो और एक कंपनी है लाइक एथन में, आप बोल सकते हो कि मेरा जर्नी कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि मैं तो एग्जिट नहीं किया, क्योंकि अभी कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर, मैं क्यों एग्जिट करूँगा, कंटिन्यू करो। और एक इंडस्ट्री है मतलब सीसीटीवी का, सीपी प्लस में भी मैं लास्ट 3 महीना में होल्डिंग कर रहा हूँ, वो भी अप्रॉक्स मल्टीप्लायर के करीब मतलब 100 डबल हो ही जा रहा है। तो इसका रिगार्डिंग मैं बोलूँगा वो भी एक टेलविन था, रेगुलेशनल बैरियर था। तो मैं एक डिटेल्स इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट लेके एक अलग वीडियो बनाऊँगा, बट मैं आज सिर्फ आपको मल्टीप्लायर मार्केट में बन सकता है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको सभी को बोलूँगा, आपको पेशेंट के साथ होल्ड करना चाहिए। मतलब जो अच्छा बिजनेस बिजनेस करे और बिजनेस बहुत बढ़िया से मतलब डिलीवरी भी दे, नंबर भी आ जाए, तो आपको सिर्फ होल्ड करना है। आपको भागना नहीं है भाई स्टॉक नहीं चल रहा है 1 महीना 2 महीना, मैं क्या करूँ, कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी लेके मतलब इधर उधर करूँ। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। कंपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, आपको बैठना है, क्योंकि स्टॉक प्राइस कब चलेगा वो आपको भी नहीं पता, ना मुझे पता। लेकिन जब चलेगा उस टाइम आप पकड़ नहीं पाओगे और री एंट्री कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग में एक प्राइस भाव आ जाता है। तो कभी भी प्राइस बाइस में मत होना। जब आप देख लो, पकड़ लीजिए कोई भी स्टॉक, मैं इन दिनों से आज सीडीएसएल का कंडीशन खराब है, मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलूँगा। एथर आज के दिन खड़ा मतलब बहुत अच्छा है, तो मैं आज भी एवरेज कर सकता हूँ ना। तो आपको वो परसेंटेज दिखाने के लिए कि मुझे थोड़ी दिखाना है किसी को, मुझे एक्चुअल अमाउंट में पैसा कमाना है। तो मैं ऑल टाइम में एवरेज करते रहूँगा, ऊपर में जितना ऊपर में हो जाए। लेकिन मेरा जो इनिशियल बाइंग था वो 500 का भी नीचे था अप्रॉक्स, तो 500 का रेंज में ही था। तो 500 से अभी स्टॉक 1200 हो गया। तो क्या मतलब प्राइस देख के मैं उतना बायस नहीं होता हूँ। मुझे एक्चुअल बिजनेस में क्या मतलब बिजनेस जो कमेंट्री करता है, जो मैनेजमेंट है, उसका भी क्या नियत है, वो क्या चाह रहा है, उसका कितना बुलिशनेस है कमेंट्री में, वो भी मेरे लिए मतलब मैटर करता है। क्योंकि वो एक बढ़िया चीज़ है जो कैटर करता है कि कंपनी आगे जाते हुए कौन सा साइड में अपना डायरेक्शन लेके जा रहा है। तो सीवी प्लस एक वो भी कंटिन्यू प्रोसेस है, आप सभी को पता है, उसका भी डिटेल से एक वीडियो है। तो मैं एक चेकलिस्ट लेके एक अलग एक वीडियो बनाऊंगा, और आपको मैं बेसिक मोटा मोटी एक मल्टीवेयर स्टॉक कैसे पिक करनी चाहिए, आपका एक छोटा सा मैं चेकलिस्ट दूँ। एक टेल्यूइन इंडस्ट्री होना चाहिए, क्योंकि टेल्यूइन होगा तभी आप पैसा बनाओगे। क्योंकि सीडीएसएल का भी मैं जो टाइम बोल रहा हूँ, उसमें भी कंपनी टेल्यूइन था, क्योंकि सभी अकाउंट ओपन कर रहा था, और इसके रिगार्डिंग ही उस बिजनेस में ग्रोथ आया था। मतलब टेल्यूइन होना चाहिए। सेकेंड, जो ग्रोथ रेट है मस्ट बी हायर रेट और अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब ग्रोथ रेट अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, नहीं तो हाई रेट पे होना चाहिए। मतलब 20% का नीचे नहीं, लेकिन 20% में ही बन सकते हैं, पकड़ लीजिए ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाए। सेकेंड चीज़ है मार्जिन मेंटेन करके रखना, तो मार्जिन मेंटेन करके रखना, नहीं तो मार्जिन अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना। इससे भी आपको मल्टीप्लायर बन सकते हैं। तो 3-4 क्राइटेरिया और बहुत सारा चेकलिस्ट है, मैं उतना कवर नहीं करूँगा, लेकिन मैं जो 3 चीज़ में आपको फोकस करने के लिए बोला, एक है इंडस्ट्री टेलविन, एक है टॉप लाइन सेल ग्रोथ, अपवर्ड डायरेक्शन और हाई पेस मेंटेन, एंड सेकेंड मार्जिन मार्जिन मेंटेन करना चाहिए। तो इस तीनों चीज़ आपका क्राइटेरिया में ऐड करके आप कोई भी मल्टीप्लायर स्टॉक को पकड़ सकते हो। और भी बहुत सारा जैसे सेक्टर लीडर है, मैनेजमेंट का कमेंट्री है, और भी है, मैं उसको लेके डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक लेके मैं बात करूँगा। जय हिंद।